हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी होम्योपैथी की एक दवा हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत ही प्रमुखता से जिसे जाना जाता है, वह दवा है सिम्फाइटम। चूँकि मैं अक्सर कहती हूँ कि होम्योपैथिक में कोई दवा किसी भी बीमारी के लिए खास नहीं होती, लेकिन हड्डियों को जोड़ने के मामले में यह सिम्फाइटम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है और यह एक बेहतरीन दवा है हड्डियों को जोड़ने के लिए। जब आपका किसी भी इंजरी के बाद, किसी तरह की चोट के बाद अगर हड्डियां टूट जाए तो यह दवाई बहुत जल्दी ही हड्डियों को जोड़ देती है। लेकिन अब कभी एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ सिम्फाइटम पे नहीं रहे, आप अस्पताल जाए, वहाँ एक्सरे कराए, वहाँ डॉक्टर से मिलके आप प्लास्टर लगाए। इसलिए क्योंकि सिम्फाइटम सिर्फ हड्डियों को जोड़ती है। सही जगह में जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है, इसके लिए आपके जो डॉक्टर हैं वो सही से हड्डियों को एक जगह बैठा देते हैं और उसके बाद वो प्लास्टर करते हैं या आपका सर्जरी करके हड्डियों को सामने सामने बैठा देते हैं, जिसकी वजह से वह सामने की तरफ जुड़ता है। और उस स्थिति में अगर सिम्फाइटम लेंगे तो आपको मात्र 10 दिन के अंदर ही आपकी हड्डियां जुड़ जाती है। और जैसे कि प्लास्टर होता है, उसके बाद सूजन हाथ में आ जाती है और बहुत दिनों तक दर्द महसूस होता है, या जब ठंडा करता है या बादल घेरता है उसके बाद आपके दर्द बढ़ जाते हैं या फ्रैक्चर वाली जगह में सूजन और दर्द दोनों ही होते हैं। तो उस स्थिति में सिम्फाइटम बहुत ज़्यादा फायदा देती है और आपके हड्डियों को बहुत तेजी से जोड़ देती है। और इस तरह की जो भी समस्याएं जो फ्रैक्चर के बाद आपको हो रही होती हैं उसमें बहुत जल्दी आराम देती है। हड्डियों को जोड़ने के लिए आप सिम्फाइटम की मदर टीचर 15 बूंद आप आधे कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। दिन में 4 से 5 बार जरूर सेवन करें। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम हैं। चूँकि ये प्लांट किंगडम की बनी हुई मेडिसिन है, इसलिए ये बहुत तेजी से वर्क करती है और आपके हड्डियों के लिए यह हड्डियों की सबसे अच्छी दवा है। और इसमें सिर्फ हड्डियां जोड़ने के ही लिए काम नहीं आती, यह बहुत सारे समस्याओं में आपको हेल्प पहुंचाती है। लेकिन हड्डियां जोड़ने की इसकी प्रमुखता है, यानी कि जब भी हड्डियां टूट जाती है, चाहे इंजरी के बाद, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जब देखते हैं कि व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, एक मामूली से छींक में भी उनकी हड्डियां टूट जाती है, चलते चलते हड्डियां टूट जाती है। उस स्थिति में यह बहुत ज़्यादा कारगर होती है और ऐसे लोगों को यह लेनी चाहिए। यह सिर्फ हड्डियां जोड़ती ही नहीं है, हड्डियों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा यह कारगर होती है। जब आपके नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो उस स्थिति में भी सिम्फाइटम का प्रयोग किया जाता है। दर्द में या पोटेंसी डाइल्यूशन में आप ले सकते हैं, लेकिन जब हड्डियां टूट जाए उस समय यह मदर टीचर के रूप में ही प्रयोग में लाएं, ताकि आपकी हड्डियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके बाद यह आपको, जैसा कि मैं बताई कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्थिति में भी यह लिया जाता है और यह बहुत जल्दी आपको फायदा देगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो उस स्थिति में आप सिम्फाइटम 1 इम्पोर्टेंसी में साप्ताहिक लें और साथ में आप होमोकेल जो टैबलेट एसवीएल में आती है उस टैबलेट को दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट चूस कर खाएं, या थोड़े से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ उसको घोल कर खाएं। इससे आप बहुत जल्दी ही ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी भीषण समस्या से भी आप ठीक हो सकते हैं और आपका जो हड्डी है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यह हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है।
हड्डियों में जो छोटे छोटे बारीक बारीक रेशे होते हैं, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ने लगती है, उस स्थिति में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और उसमें ढीलापन, उसकी जो उसमें जालियाँ बनने लगती है, उसका जो डेंसिटी वो पतला होने लगता है। और बहुत ज़्यादा पतला होने के बाद वह हल्की सी छींक वगैरह या चलने फिरने में हल्का ऊंचा नीचा हुआ, उस स्थिति में हड्डियां टूटने लगती है। उस स्थिति को यह बिल्कुल सही कर देती है और हड्डियों की डेंसिटी को बनाती है। तो यह वक्त रहते जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी हड्डियां घुल रही है, आपकी हड्डियां पतली हो रही है, तो उस स्थिति में आप सिम्फाइटम का प्रयोग करना शुरू कर दें तो बेहतर लाभ मिलेगा। यह सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है, यह हमारे आँखों में भी बहुत ज़्यादा फायदा देती है। बहुत बार देखा गया है कि बाइक चलाते समय व्यक्ति जब बाइक चला रहा होता है, तो अभी का जो बसंत का मौसम आता है, तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती है, हवाएं चलती है और धूल मिट्टी आँखों में लग जाते हैं। और उसके बाद जब आँख मलते हैं, आँख को टच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है, आंखों में चुभन जैसा महसूस होता है। उस स्थिति में भी सिम्फाइटम का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आंखों में इस तरह की इंजरी हो, आंखों का दर्द हो, आंखों में सूजन हो, लाली हो, तो सिम्फाइटम उसके लिए बेहतर दवा है। इसके अलावे आप सिम्फाइटम को लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली अल्सर में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब आपको अल्सर है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द बनती है, आपको एनल जो है, एनल में बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ पेट में दर्द होता है, और अल्सर जो बड़ी आंतों का अल्सर है, इस सिम्फाइटम लेकर ठीक किया जा सकता है। सिम्फाइटम कि उस स्थिति में भी मदर टीचर का प्रयोग करना चाहिए। मदर टीचर का प्रयोग खाली पेट आप करते हैं, आधे कप गुनगुने पानी के साथ 15 से 20 बूंद उस स्थिति में लेनी चाहिए जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और तब उस स्थिति में जो अल्सर के जो छाले होते हैं, जैसे ही आप सिम्फाइटम मदर टीचर का प्रयोग करेंगे तो इस तरह के अल्सर ठीक होने लगते हैं और आपको इस तरह के पेट के दर्द या एनल इचिंग में भी बहुत ज़्यादा राहत देती है। यह उस पाइल्स में भी प्रयोग करनी चाहिए जब इचिंग के साथ आपको पाइल्स हो, तो उस स्थिति में भी सिम्फाइटम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन सिम्फाइटम का प्रयोग सिर्फ हम लोग हड्डी जोड़ने के नाम से जानते हैं, और हड्डी जोड़ने की यह बहुत ही बेहतरीन और यह लेनी ही चाहिए। जो लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते या इसके साइन सिम्टम के बारे में नहीं जानते, वह भी जब हड्डी फ्रैक्चर करे उस स्थिति में सिम्फाइटम जरूर लेनी चाहिए। बहुत लोगों के जो पसलियाँ होती है, जो पीठ जो फेफड़े की पसलियाँ होती है, कभी इधर फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस स्थिति में जब आप जिस पे प्लास्ट्रा नहीं चढ़ा सकते, सर्जरी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सिम्फाइटम मदर टीचर का प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको सिम्फाइटम हड्डियों को जोड़कर आपको स्वस्थ करेगी, और हड्डियां जो टूटने के बाद जो दर्द होती है, उस दर्द से भी आपको मुक्त करेगी। आपको जल्द ही हड्डियां जोड़कर आपको नॉर्मल जीवन जीने की लिए आपको वक्त देगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे पेन किलर का उपयोग करते हैं जब हड्डियां टूट जाती है, तो अगर आप सिम्फाइटम मदर टीचर को दिन में 4 से 5 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करने लगेंगे
तो हड्डियां टूटने के बाद जो दर्द होती है, सूजन होती है, उसमें बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। जितनी आप पेन किलर या सूजन रोधक जो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तीव्र गति से यह आराम देता है और किसी तरह का साइड इफेक्ट आपको नहीं देगी, क्योंकि यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। लेकिन इसकी जब डाइल्यूशन में बात करें कि अगर लेनी हो तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में जाकर ही इस दवा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह कब और किस स्थिति में, किस डाइल्यूशन में आपको देनी होगी, यह आपके डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। आपकी स्थिति, आपके साइन और सिम्टम को देखते हुए आपको कब किस तरह के डाइल्यूशन आप पे उपयुक्त है, पोटेंसी उपयुक्त है, वह चिकित्सक ही निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आप उस स्थिति में सेम्फाइटम का उपयोग कर सकते हैं जब आपकी हड्डियों की डेंसिटी कमज़ोर हो गई है और हर वक्त हड्डियां टूटने की प्रवृत्ति बनी रहती है, हर समय आपको प्लास्टरा चढ़ाया जाता है, हर समय आपको दर्द हड्डियों में महसूस होता है, आपके नी जॉइंट में दर्द होता है, आपके कमर में दर्द होता है, या आपके शरीर में भारीपन होने के बाद हड्डियां, कमर की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो रही होती है, उस स्थिति में भी सिम्फाइटम मदर टीचर का प्रयोग करें और दिन में 4 से 5 बार करें। जब समस्या बहुत ज़्यादा विकराल हो, यानी कि हड्डियां फ्रैक्चर कर चुकी हो और फ्रैक्चर करने की वजह से दर्द बहुत समय तक बरकरार रहता है, उस स्थिति में आप सिम्फाइटम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जैसे कि सिर में इस तरह का दर्द उनको होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उनके यहाँ के बोन हैं, जो सिर के बोन हैं, स्कल, वह जुड़े नहीं हैं और उसकी वजह से सिर में बहुत तीव्र दर्द उठता है। और बहुत सारे ऐसे महिला व पुरुष अस्पतालों के चक्कर सालों साल से लगाते आते हैं कि उनके बोन्स, पता चलता है कि उनके बोन्स जुड़े ही नहीं अभी तक और दर्द उसकी वजह से हो रहा है। उस भयानक परिस्थिति में भी सिम्फाइटम बहुत ही फायदेमंद होता है। सिम्फाइटम लेने से बहुत जल्दी आराम मिलेगा। हाँ, जैसे हम लोग जन्म लेते, जब हम लोग बच्चे होते, पैदा होते हैं, उस स्थिति में वह स्कैल नहीं जुड़ा होता है, जो हमारी सिर की इस जगह की हड्डी होती है वो नहीं जुड़ी होती है और यहाँ पर इस तरह का फदकता है, मतलब कंपन होती है, जब तक जुड़ता नहीं है। हमारी माँ यहाँ पे तेल वगैरह या रूनी मस्तक बोलते हैं, उसको लगाते रहते हैं जिससे हड्डियाँ जल्दी से जुड़ जाए। बहुत लोगों को देर से, बहुत बच्चों को देर से जुड़ता है और बहुत लोग तो युवा हो जाते हैं लेकिन वहाँ की हड्डियाँ नहीं जुड़ती है, नाजुक ही बनी रहती है और ऐसे लोगों को सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। सिर के ऐसे हेडेक में यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और यह उसकी सबसे प्रमुख दवा होती है। जब आपके जो हड्डियों के बोन के हैं, यहाँ पर बीच में आप देखे होंगे कि छोटा जब बच्चा होता है नाजुक, उसका यहाँ पर कंपन होता रहता है और वहाँ की हड्डियाँ नर्म रहती है, जुड़ती नहीं है, इसलिए बच्चे को बहुत संभाल के कैरी किया जाता है, बहुत संभाल के बच्चे को गोद में रखा जाता है कि कहीं कोई टच होने के बाद, कहीं से कुछ चोट लगने के बाद बच्चे का वहाँ स्कैल्प फट न जाए। तो उस स्थिति में सिम्फाइटम बच्चे को लेने से बहुत जल्दी ही उनको फ़ायदा देती है और बच्चे हो या युवा हो, जैसा कि मैं बताई कि बहुत बच्चों का ये बोन जुड़ता नहीं है, आपस में मिलता नहीं है, कमजोरी बना रहता है और उनको पूरा जीवन वक्त बे वक्त दर्द बहुत तीव्र होते हैं और इस तीव्र दर्द की वजह से वह डॉक्टरों के अक्सर चक्कर लगाया करते हैं।
उस स्थिति में, उस हेडेक में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावे भी एक साधारण हेडेक होता है, सर में इस तरह का दर्द बना रहता है कि वह दर्द कभी इस साइड हो रहा है, कभी इस साइड हो रहा है, कभी इस साइड हो रहा है, कभी पीछे की तरफ हो रहा है। तो इस तरह के दर्द जगह बदलते हैं, सिर के दर्द जगह बदलते हैं, हमेशा याद रखें। यह इसका साइन सिम्टम है और इस सिम्टम के आधार पे भी सिम्फाइटम लेने से बहुत ज़्यादा फायदा देती है। हमेशा याद रखें, 5 चीज़ों के लिए बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। पहला, हड्डी जोड़ने के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बड़ी आंतों के अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तीसरा, जब एनल में ईचिंग के साथ आपके पेट में दर्द महसूस हो, उस स्थिति में। जब आपके बोन, सिर के हेड के जो बोन हैं वो जल्दी जुड़ते नहीं हो और उसकी वजह से सिर में दर्द हो तो। और 5वां, जो सिर का जो दर्द होता है वो जगह बदलता रहता है, कभी आगे साइड, कभी पीछे साइड, कभी दाएं साइड, कभी बाएं साइड। तो इस हेडेक में सिम्फाइटम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे जब आंखों में किसी तरह का डस्ट चला जाए या किसी तरह का चोट लगे और उसके बाद जब दर्द हो, उस स्थिति में यह लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यह किन किन स्थितियों में कैसे समझा जाए कि सिम्फाइटम का क्षेत्र है। जैसे कि हमें चोट लगी, हमें इंजरी हुई, ऊपर की जब चोट हुई तो नॉर्मली हम लोग आर्निका मोंटाना का सेवन करते हैं। जब उससे अंदर जो कुछ टिश्यू पर अगर चोट महसूस हुआ, नर्व पे चोट महसूस हुआ, उस स्थिति में हाइपेरिकम लेनी चाहिए। उससे भी भयानक, अगर हड्डी में फ्रैक्चर कर जाए या हड्डी पे दर्द महसूस हो, हड्डी तक तकलीफें पहुंच जाए, चोट जो इंजरी है उसका असर हो, तो उस स्थिति में सिम्फाइटम लेनी चाहिए। हमेशा इन बातों का स्मरण करेंगे तो यह बहुत जल्दी ही आपको राहत देगी। सिम्फाइटम का असर हड्डियों पर बहुत ज़्यादा होता है और जब हड्डी टूट रही हो या टूटती हो, बार बार टूटने की प्रवृत्ति उन लोगों को होती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज होते हैं, तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में भी बहुत लाभदायक होती है और ऐसे लोगों को हाइपोटेंसी ले लेनी चाहिए हड्डी टूटने से पहले। लेकिन अगर हड्डी टूट ही गई है और तब आप जागृत हुए तो वैसी स्थिति में आपको मदर टीचर का प्रयोग कुछ दिनों तक करनी चाहिए, कम से कम 1 महीने तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में। फिर उसके बाद आप 200 और फिर 1 m तक जाने चाहिए। 1 m आपको साप्ताहिक लेनी चाहिए और बार बार हाइपोटेंसी को रिपीट नहीं करनी चाहिए। और सबसे बेहतर तब होगा जब आप किसी भी हेल्थ से जुड़े समस्या को लेकर आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिले और अपनी सारी समस्याओं को विगतवार उनको बताएं ताकि आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन हो सके। सिम्फाइटम का डाइल्यूशन जब आप उपयोग करते हैं तो यह अनुभव के आधार पर लेनी चाहिए और यह अनुभव डॉक्टरों को होती है, इसलिए आप डॉक्टर से जरूर सेवा प्रदान करें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यह वीडियो जरूर आपके जीवन में उपयुक्त होने वाले बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं दी हूँ और अपने अनुभव भी लगातार आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।